आज हम आपके लिए एक बहुत ही दुखद खबर और एक बड़ी ब्रेकिंग लेकर आए हैं। फिल्म जगत को आज बहुत बड़ा शॉक लगा है। टीवी सीरियल के जाने माने चर्चित चेहरे और इस समय क्रश भी थे और अपने करियर के पीक पे थे, सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया है। हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ बताई जा रही है। कूपर हॉस्पिटल ने जो है अब उस पर उन्होंने हामी भी ये भर दी है कि हाँ उनकी डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, आपको नहीं, हमें भी नहीं। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, अमिताभ जी। अमिताभ, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पहले तो यही बोलूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए स्वाति, अगर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की, तो सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत जानी मानी हस्ती रहे और मैं खुद अगर कहूँ तो मैं खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन था। जब मैं बिग बॉस से पहले उनका एक सीरियल आता था दिल से दिल तक, मैंने उसमें उनको देखा था जिसमें रश्मि देसाई के साथ उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे अपना। मैंने उसमें उनको पहली बार देखा था, लेकिन उसके बाद जब वो बिग बॉस में आए तब मैं उनका बहुत बड़ा क्रेजी फ़ैन हो गया था। बिग बॉस 13 में जब वो आए, उनके डायलॉग्स, विनर भी रहे वो, उनके डायलॉग्स, उनकी बहुत सारी बातें, जैसे वो जिस तरीके से उनकी लड़ाइयाँ होती थी रश्मि देसाई के साथ। और फिर पहले आसिम रियाज को भाई बनाते हैं, आसिम रियाज को एक बहुत बड़े स्टेज तक लेके जाते हैं, फिर बाद में आसिम रियाज से उनका झगड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती थी, फिर बीच में उनको चोट लगता है, फिर उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर वो बाद में फिर वापस बाहर वो सीक्रेट रूम में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जिसको देख के शहनाज भी खुश हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई सामने, मैं अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पत्रकारिता से हट के बात करूँ तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। क्योंकि जो बंदा सिर्फ अभी उम्र उनकी सिर्फ 40 साल थी और उसके बाद एकदम से अचानक से उनकी मौत हो जाती है। ये वाली वही बात हो गई कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का आया था कि 14 जून को हम दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे और हमें खबर एकदम से आती है कि, और हम जैसे कि देख सकते हैं कि ट्विटर पे हैशटैग भी चल रहा है सिद्धार्थ और सुशांत दोनों को लेकर। कूपर हॉस्पिटल पे सवाल उठ रहे हैं कि वहीं पे आखिर पोस्टमार्टम क्यों होते हैं ऐसे एक्टर्स को। तो कई सारे सुशांत के फैंस भी इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं सिद्धार्थ के साथ भी कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है, क्या ये सच में हार्ट अटैक ही था? हाँ, देखिए एक चीज़ जो सामने से अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ हुआ था, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, लेकिन वो चीज़ तो बाद में क्लियर होगी। लेकिन जो कहा जा रहा है, जो पहले शुरुआती रिपोर्ट ये बात सामने आई, वो ये कही जा रही है कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली थी। अब वो कौन सी दवाइयाँ थी ये अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वो दवाइयाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि वो दवाइयाँ ली थी और दवाइयाँ खाने से मौत हो गई। इसमें जो संदिग्ध के घेरे में आ रही है वो ये चीज़ें, कूपर हॉस्पिटल को लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी कि पिछले गेट से क्या कहते हैं, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती पिछले गेट से निकलती हैं, मॉर्चरी में अकेले जाती हैं, और फिर उसके बाद कूपर हॉस्पिटल में जैसे उनकी जब मौत हुई थी उसके बाद शाम को पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, फिर रात में रिपोर्ट आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो सुशांत सिंह राजपूत केस में था। अब वही चीज़ें यहाँ पे भी निकल के आ रही है। अगर आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत जब मौत हुई थी उनकी, जब ये रिपोर्ट आई थी तब भी कूपर हॉस्पिटल को ही घेरे में रखा गया था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि कूपर हॉस्पिटल में ही आखिर सब कुछ, अभी इस पे रोकना चाहूँगी कि कूपर हॉस्पिटल में एक्चुअली सिर्फ इन्हीं का नहीं कि सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत को लेके पहले भी ऐसी दिव्या भारती एक एक्ट्रेस रही हैं, उनको लेके, और जिया खान को लेके उनका भी जो है पोस्टमार्टम आखिरी में उनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में भी होता है। तो इस पे भी लोग कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि आखिर ऐसे केसेस में सिर्फ कूपर हॉस्पिटल ही हम क्यों जाते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने देखा कि जितने भी बड़े जैसे ही आप कभी भी देखेंगे कि अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होती है वो मुकेश अंबानी लीलावती हॉस्पिटल उसमें जाते हैं। तो फिर जैसे सिर्फ कूपर हॉस्पिटल में ही क्यों रखा है? आखिर उसको लेके ये सारी चीजें, अगर लोगों के दिमाग में ये सारी गलत चीजें होती हैं, क्या इतना पास में कूपर हॉस्पिटल के लोग पहुंच जा रहे हैं? तो ये हर जगह सवाल यही पैदा हो रहा है। हर लोग जो मैं अगर बात करूं कि एज ए पत्रकार, तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम संदिग्ध में घेरे में रख रहे हैं कूपर हॉस्पिटल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चीज़ें सब पता है कि यहाँ पे लोग जा रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठा था, तो फिर वहीं जाना,
लीलावती हॉस्पिटल भी है, वहाँ क्यों नहीं गए? मुंबई में और भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हम आखिरी में कूपर ही क्यों पहुँचते हैं? सवाल यही है। वही सवाल है कि लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं। और रही बात सिद्धार्थ शुक्ला के सफ़र की, तो बहुत अच्छी रही। अगर वो पिछली बार अगर उनको कोई स्क्रीन पे देखा है तो लास्ट बार जब वो बिग बॉस OTT में आए थे, शहनाज के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी वो लोगों ने खूब पसंद की थी। मतलब वो ऐसा लगता था शहनाज हमने मतलब अगर हम बिग बॉस 13 में थोड़ा सा बैक जाएं, बिग बॉस 13 में हमने सिद्धार्थ के अलग अलग रूप देखे थे। एक दोस्ती वाला भी देखा था और एंग्री यंग मैन का भी रूप देखा था। शहनाज गिल को लेके उनका सॉफ्ट जो वो था वो भी हम लोगों ने देखा था। शहनाज गिल को लेके तो बोलते ही हैं सिडनाज, उनका हैशटैग चलता है ट्विटर पे उसको लेके। बिग बॉस 13 आया था, बिग बॉस 13 में वो आए थे, बिग बॉस 15 आ चुका, बिग बॉस का OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी अगर आप देखेंगे ट्विटर पे तो आए दिन शिवनाथ चलता रहता है, तो उसी से समझ जाइए कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। अगर जैसे आपने देखा होगा कि जब आप वहाँ पे एंग्री यंग मैन वाली जो आप बात की कि बिग बॉस के 13 में एंग्री यंग मैन की बात हो रही थी, उन्होंने अगर झगड़ा उनका देखेंगे तो सबसे ज्यादा उनका जो झगड़ा दिखा था आसिम रियाज के साथ। फिर जब वो बिग बॉस 14 में आते हैं, बिग बॉस 14 में वो एक हफ्ते रहने के लिए आए थे, उनके साथ आई थी गौहर खान, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन गौहर खान और हिना खान दोनों एक तरफ से फैसले लेती थी और क्या कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला अलग से। राहुल वैद्य जो अभी एक बहुत बड़ा नाम है, हाल ही में शादी के राहुल वैद्य, मुझे अभी भी याद है कि राहुल वैद्य को निकालने के लिए राहुल वैद्य को मतलब इनको एक पावर दिया गया था कि आप तीनों लोग ये बातें करके निकालिए, किसी एक बंदे को यहाँ से निकालिए जो बंदा यहाँ से जाने के मतलब ये हो कि ये जा सकता है, कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको आप निकालिए। इन लोगों को पावर की 2-1 से अगर या 3 लोगों की सहमति से भी जा सकते हैं या 2 लोगों की सहमति से। हिना खान और गौहर खान एक साइड हो गई थी और अकेले सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी दोनों, जबकि गौहर खान को ये माना जाता है कि गौहर खान अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती हैं और मतलब हमेशा उन्होंने भी बिग बॉस जीता हुआ है तो वो अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखने के लिए मानी जाती है। लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला ने हिना खान और गौहर खान दोनों लोगों को कन्विंस कर लिया अपनी बातों से कि नहीं राहुल वैद्य नहीं जाएंगे, इसकी जगह उन्होंने पंजाब की एक सिंगर थी उनको निकाल दिया, लेकिन इनको नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से बाहर आने के बाद पंजाब की जो सिंगर थी, हालांकि मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने बहुत जब वो एपिसोड देखा होगा फिर उन्होंने बहुत भड़ास निकाली थी सिद्धार्थ शुक्ला पे। शिल्पा शिंदे के साथ उनका अफेयर था, उन्होंने शिल्पा शिंदे को याद होगा, रश्मि देसाई के साथ भी उनका काफी वो हमें नोकझोंक देखने को भी मिली। बिग बॉस 13 में भी उन दोनों के बीच की नोकझोंक सारी देखने को मिली। एक इंसान था, देखिए अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये मानता हूं कि जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे देवोलीना भट्टाचार्य आई थी बिग बॉस के 13 में और रश्मि देसाई के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बॉन्डिंग आज भी वो लोग ट्विटर या फेसबुक पे उनकी बॉन्डिंग देखते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि रश्मि जब देवोलीना भट्टाचार्य को चोट लग गई और वो बाहर हो गए, उनकी जगह पे खेलने के लिए आए थे विकास गुप्ता खेल रहे थे, लेकिन बाद में देवोलीना भट्टाचार्य की वाइल्ड कार्ड एंट्री एक तरह से कह लीजिए बीच में एंट्री होती है। फिर जब वो आती हैं बिग बॉस में उसके बाद उनका रवैया सिद्धार्थ को लेके अलग हो जाता है कि वो जो लड़की डे 1 से सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद नहीं करती थी वो लड़की सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हो जाती है, उनके साथ फ्लर्टिंग करती है और बाद में वो रश्मि देसाई को समझाती हैं कि ये लड़का बुरा नहीं है। उन्होंने साफ साफ कैमरे के सामने बोला है और उन्होंने उनके क्या कहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के सपोर्ट में कई सारे हैशटैग भी चलाए, ट्रेंड भी किया, उन्होंने ट्वीट भी किया सिद्धार्थ को सपोर्ट को। तो जो लड़की वहाँ उन्होंने साफ साफ कैमरे के सामने बोला था कि मुझे इतना पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा भी बंदा हो, जैसा भी हो दिखने में, वो जैसा भी एंग्री मैन हो, जो भी चीज़ें हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि बंदा बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैंने पुराने एपिसोड देखे तब मुझे समझ में आया कि ये किस तरीके का, लेकिन उससे ज़्यादा क्या नाम है लोग गलतियां कर रहे हैं वो, लेकिन ये बहुत अच्छा बंदा, इन्होंने ये बोला। जब सलमान खान ने सेट पर बिग बॉस के सेट पर देवोलीना को बोला कि अच्छा आप बताओ कि सिद्धार्थ शुक्ला में क्या आपको डिफरेंस दिखता है, मतलब पहले और अब में आप सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करने लगी हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ फ्लर्ट करती हैं, तो आपको क्या दिखना है? कह रहे देखिए वो बंदा अच्छा है, बस तरीके गलत है, वही चीज़ कह रहे हैं। तो सलमान ने भी बोला वो तो बहुत गलत है, मतलब वो फनी वे में बोला कि बहुत गलत, लेकिन वो चीज़ें जो सिद्धार्थ शुक्ला की थी वो लोगों के दिलो दिमाग में बस गई थी। मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो उनके फैन थे उनको उतना ही दुख हुआ होगा जितना इरफान खान, ऋषि कपूर और सुशांत सिंह राजपूत। ये आपने जो बात कही ये बिल्कुल सच है। हम लोगों ने मतलब ये कोविड टाइम में जिस तरीके से इतने चहेते एक्टर्स को हमने खोया है, एक के बाद एक
जो है ऋषि कपूर हो गए, इरफान खान हो गए इसमें, और सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ का जाना बहुत 40 साल कोई एज नहीं होती है, बहुत यंग एज थी, और अगर देखा जाए टीवी एक्टर्स में तो सबसे फिट एक्टर भी ये माने जाते हैं। वही चीज़ है, मतलब इनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी। इनका हट्टा कट्टा 6 फुट का जवान, मतलब एकदम एक अच्छी पर्सनैलिटी, लोगों मतलब कई सारे लोगों के लिए इंस्पायरेशन बनते थे। आसिम रियाज उनको देख के आसिम रियाज वर्कआउट करते थे, उनको मतलब एक तरह से भाई की तरह उनको मानते थे सिद्धार्थ शुक्ला। और बाद में फिर वो बंदे से बहुत झगड़ा हुआ दोनों लोग आपस में, यहाँ तक कि एक किस्सा अगर मैं आपको बताऊं कि हो गया था कि सलमान खान ने ये बोला कि अगर आप दोनों लोगों को देखना चाहते हो कि मतलब वो बार बार झगड़ा होता था, ये आसिम रियाज हमेशा ये कहता था कि मैं आपको बाहर देख लूंगा, बाहर देख लूंगा। सलमान खान ने बोला अगर आप दोनों को देखना ही है और जितना मार करना है, जितनी लड़ाई झगड़ा करना है, बिग बॉस के गेट से बाहर जाओ, अभी जाओ और मार करके जो बच जाएगा, जो उठ सकता है वो आ जाएगा। इतना कहते ही सिद्धार्थ शुक्ला अपनी सीट से उठ जाते हैं और वो बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। आसिम कहते हैं आजा भाई, लेकिन आसिम रियाज वहां से नहीं उठते। कुछ लोगों ने बोला ये तो एरोगेंट हैं और बहुत घमंडी है, ऐसा वैसा, लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर आपको ऑफर मिला, मतलब उन्होंने वो जो चीजें बोलते थे ये है कि जो बोल रहे हैं वो करने के लिए वो तैयार है, वो चीजें होती हैं। वो चीज तो ये देखिए, एक आसिम रियाज के साथ भी इनके रिश्ते की अगर हम बात करें, जैसे सेट पे ये चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ होती रहें, लेकिन इनके बोलते हैं ना आपसी मतभेद टीवी पे जो दिखते हों, लेकिन आपस में हमें कभी ये चीजें देखने को नहीं मिली कि बिग बॉस के बाहर कभी आसिम रियाज या सिद्धार्थ शुक्ला का कभी कोई झगड़ा हुआ हो, या रश्मि देसाई के साथ ऐसा कोई झगड़ा हुआ। सेट तो बात अलग है, लेकिन उसके बाद कभी उनके मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि वो टीवी पे कुछ और दिखे और बाहर कुछ और दिखे। इस चीज़ से वो बहुत अलग थे वो। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो सिद्धार्थ शुक्ला की जो बात हो रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला की रश्मि देसाई के साथ जब रश्मि देसाई का जो बॉयफ्रेंड थे वो बिग बॉस में नहीं आए थे, तब तक रश्मि देसाई के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जैसे ही उसके बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है रश्मि देसाई में और सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई को ये लगता है कि अब मुझे से बैक में सपोर्ट मिल गया, तो इस वजह से वो सिद्धार्थ शुक्ला पे फायर होने लगी, अपनी रणनीति बदल देती है वहाँ पे, ये देखने को वहाँ पे बहुत सारी चीजें बदलती हैं। फिर उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला मतलब काफ़ी गुस्से में रहते हैं और एक बार तो कॉलर तक पकड़ के टी शर्ट वगैरह भी फाड़ दिया था उनके बॉयफ्रेंड की। ये सारी चीज़ें जो सामने आई थी उससे ये दिखाता है वो दर्शक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक चीज़ बहुत मतलब जो ये उनका एक इमोशनल टच मैं आपको बताऊं, हुआ क्या था कि एक एपिसोड चला था कि उसमें फैमिली, वैसे बिग बॉस में हमेशा होता है कि फैमिली मेंबर आते हैं। उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला के जो रश्मि देसाई थी उनके भतीजे आए थे। वो मुझे भी याद है। सिद्धार्थ शुक्ला से दोनों मिलते हैं और बहुत अच्छे से बातें करते हैं, मतलब जितना, और वो बच्चे अंदर जाके रश्मि देसाई को समझाते थे कि मतलब आप इनके साथ लड़ाई क्यों करती हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब कुछ होता है, मतलब वो बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद अगर आपने देखा होगा उनकी माँ आती, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ आती हैं, फिर वो सिद्धार्थ शुक्ला, मतलब एक वो एपिसोड का जो कट था वो वायरल भी हुआ था जिसमें रश्मि देसाई कहती हैं कि मैं इस इंसान, मतलब उसके पहले उन्होंने बोला था किसी गुस्से में कि मैं इस इंसान को कभी पानी नहीं पिलाऊंगी, अगर ये मर रहा होगा तब भी पानी नहीं पिलाऊंगी। लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला की माँ आती हैं, उनकी एंट्री होती है, उस टाइम पे उनका गला ऐसे वो फंसा होता है, तो वो टास्क के थ्रू फंसा होता है। तो उस दौरान वो देखते हैं कि रश्मि देसाई रो रही है, वो खुद जाते हैं, पानी भर के लाते हैं और सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को पिलाते हैं। तो वो चीजें दिखाएं कि दुश्मनी अपनी जगह, दोस्ती दोस्ती निभाने में बहुत आगे थे, दुश्मनी निभाने जिस तरीके से वो गए, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत वो एक जो है ना, एक टीस रह गई, एक जो बोलते हैं, अगर हम बोले काफ़ी भारी वर्ड में, एक क्षति जो पहुंची है वो उसको जल्दी मतलब लोग भूल नहीं पाएंगे। और इसी में अगर अभी हम बात कर लें तो सिद्धार्थ शुक्ला का भी एक नया शो जो आया था, वेब सीरीज़ आई थी उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में वो दिखे थे, उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हो रही थी। एक्चुअल में सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ टीवी एक्टर के रूप में अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, आलिया भट्ट, वरुण धवन के साथ वो आए थे, सेकेंड लीड में उन्होंने काम किया था। टीवी सीरियल्स में तो वो इतने सालों से काम कर रहे हैं और बिग बॉस के बाद उनको अच्छी खासी एक पहचान मिली थी। और अगर आप कहें इस समय पे वो अपने करियर के पीक पे थे, उनको फिल्में ऑफ़र हो रही थी, नए सीरियल्स ऑफ़र हो रहे थे और उनके फैंस को काफ़ी दुख पहुंचा है। ये वो बोला जाए कि किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी कोई न्यूज़ आएगी और सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहेंगे। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि उनके फैंस से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने आप को संभालें। ऐसी न्यूज़ है कि इस पर रिएक्ट करना भी एक बार को लगता है कि क्या इंसान क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन उनका चले जाना ये सब के लिए एक मतलब दुख की बात है कि इतनी कम एज में जो है वो हमारे बीच अब नहीं है।